राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जो रातों से लड़ता है वही तो सूरज बनकर निखरता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अच्छा सुन रहे हैं तो आप हरीश को सुन रहे हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि हर बात में कुछ अच्छा ही होता है, हर चीज़ में कुछ अच्छी बातें छुपी होती है। अब इसी बात को साबित करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे कहता तो हर कोई है कि हर चीज़ में अच्छा ही होता है, पर उसे साबित कोई नहीं कर पाता। इसीलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपको इस बात को साबित कर ही देंगी, इस बात को सच साबित कर ही देंगी। चलिए बढ़ते कहानी की तरफ जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी ही देंगी। दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक राजा होता है, उसका खुद का एक बगीचा होता है। उस बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ थे। अब उस बगीचे में इतने पेड़ थे कि राजा को रोज कुछ नया फल खाने को मिलता। अब रोज ये जो माली होता है उस बगीचे का देखभाल करने वाला, वो राजा के पास हर रोज एक नया फल लेकर जाता राजा को खाने के लिए। और दोस्तों उस बगीचे के हर पेड़ पे जो फल लगते थे वो बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले थे। तो ऐसे में राजा उसको खाकर बहुत खुश रहता और माली उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता। सो दोस्तों एक बार ऐसी बात होती है कि वो माली जब देखता है राजा को कौन सा फल खिलाए, तो उस दिन उसे बहुत सारे फल बहुत सारे पेड़ों पे लगे हुए मिलते हैं। उसे तरबूज मिलता है, पपई मिलती है, उसे एप्पल भी मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसे उस बगीचे में राजा के लिए मिलते हैं। और तो और उसमें अंगूर भी होते हैं। दोस्तों उस दिन ना जाने कि वो राजा के लिए अंगूर लेकर गया। उसे कुछ समझा नहीं कि वो राजा के लिए अंगूर ही क्यों लेकर गया। तो वो टोकरी में अंगूर भर राजा के लिए लेकर जाता है। और राजा अपने महल में अकेले ही थे, मायूस थे और कुछ सोच रहे थे। और तब वो माली राजा को देखता है तो वो माली समझ जाता है कि महाराज किसी बड़े ख्याल में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। तो वो माली महाराज को बिना बताए वहाँ पर उनके ही बाजू में फलों की टोकरी रख देते हैं और उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं। तब राजा ना जाने कि वो एकदम से उस फलों की टोकरी में हाथ डालते हैं और एक अंगूर खाते हैं और एक अंगूर उस माली को फेंक कर मारते हैं। और तब वो माली कहता है कि भगवान बड़े दयालु है। तब राजा और एक अंगूर निकालता है, एक खाता है और दूसरा उस माली को फेंक कर मारता है। और तब माली फिर भी यही कहता है कि प्रभु बड़े दयालु है। तब राजा ऐसा बहुत बार करते हैं। बहुत बार करने के बाद वो एकदम से ख्यालों से निकल जाते हैं और देखने लगते हैं अपने आसपास कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि उन्होंने क्या क्या किया है। तब एकदम से राजा उस माली से पूछने लगते हैं कि मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता था कि आप आए हुए हैं, पर फिर भी मुझे एक सवाल सता रहा है कि आप हर बार एक ही चीज़ बोलते जब मैं आपको अंगूर फेंक कर मारता। आप कहते कि भगवान बड़े दयालु है, ऐसा क्यों? तब वो माली राजा से कहता है कि राजा, जब मैं बाग में आपके लिए फल तोड़ने गया था तो वहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। उसमें तरबूज, पपई, सफरचंद, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। पर फिर भी ना जाने क्यों मुझे आपके लिए एकदम से अंगूर लेके जाने का विचार किया। ये तो मेरा विचार नहीं हो सकता, ना जाने मुझसे ऐसा क्यों हुआ। ये तो मेरे से भगवान ने ही किया है और इसीलिए मैं उस बात पर बहुत खुश हूँ कि मैं आपके लिए अंगूर लेकर आया। तो जरा सोचिए, मैं आपके लिए सफरचंद लेकर आता तो आप एक सफरचंद खाते और मुझे दूसरा फेंक कर मारते तो मेरी हालत बुरी हो जाती। और आपने मुझे एक नहीं बहुत सारे अंगूर मारे, आप मुझे 5-6 सफरचंद तो मारते ही थे। तब महाराज उनकी इस जवाब पर बहुत खुश हो जाते हैं और महाराज उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको बहुत सारी तोहफे देते हैं और काफ़ी अच्छे सोने के दागिने देते हैं। तब वो माली बहुत खुश होता है और ना चाहकर भी वो तोहफा घर में लेकर जाते हैं। और फिर भी वो एक ही बात कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। अगर जरा सोचिए, वो माली महाराज के लिए अंगूर नहीं लेकर जाता, अगर तरबूज लेकर जाता तो उसकी तो हालत बहुत बुरी होती, राजा उसे बहुत मारता। दोस्तों हमारे साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है। हमेशा अपने सिचुएशन पर खुद को काफ़ी अच्छा समझिए, क्योंकि भगवान ने जो आपको दिया है वो किसी और को नहीं दिया। किसी को हाथ दिया है तो किसी को पैर नहीं दिया, किसी को बोलना दिया है तो किसी को सुनाई नहीं देता। सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती है, पर आप तो काफ़ी लकी आदमी हो, आपको भगवान ने सारी चीज़ें दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस चैनल पर मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही बताता हूँ, इसीलिए आप जो भी अच्छा सुनते हैं तो आप हरीश इंगड़े को सुनते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ और अपनी मेहनत और लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम।